एक दफा का जिक्र है, किसी दूर दराज मुल्क में एक बूढ़ी और गरीब औरत रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी, ना कोई औलाद ना कोई सहारा। उसकी जिंदगी तन्हाई और गुर्बत के दुखों से भरी हुई थी। एक रात वो दिल की उदासी दूर करने के लिए अकेली जंगल की पगडंडियों कर चल रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी, दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगी और पूरे जंगल में एक पुरस्रार रोशनी फैल गई। बुढ़िया खौफजदा होकर एक घने दरख्त के पीछे छुप गई। चंद लम्हों बाद आसमान से एक नूरानी गोल उतरा। ये परियां थीं, चमकती, हसीन और निहायत दिलकश। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतर रही थीं। फिर उनके दरमियान से एक निहायत जमील और पुरशकवा परियों की मलका ज़ाहिर हुई। बुढ़िया ये सब देखकर हैरान थी कि अचानक उसकी नजर एक और मंजर पर जा पड़ी और वो खौफ से कांप उठी। आसमान से एक कटा हुआ सर जमीन पर आ गिरा। परियों की मलका ने निहायत नरमी से उस सर को अपने हाथों में उठाया और जमीन पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और अजीब बात ये कि कटे हुए सर की आंखों से भी आंसू जारी थे। मलका खामोशी से रो रही थी। फिर उसने अपने कमर से एक सुनहरा डब्बा निकाला और सर के पास जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसने आसमान की तरफ परवाज की। सारी परियां भी एक लम्हे में गायब हो गईं। अब पूरे जंगल में बस खामोशी थी। दरख्त साकित थे, हवा थम चुकी थी और वहाँ जमीन पर सिर्फ वो सुनहरा डब्बा और आंसू बहाता हुआ वो कटा हुआ सर बाकी रह गया था। सर की आंखों से टपकते हुए आंसू जमीन को भिगो रहे थे। बूढ़ी औरत, जिसके दिल में नरमी और तरस का समंदर छुपा था, उसके करीब आई। सर ने लरसती आवाज में कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरा नाम उमर है। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हारी हर मुश्किल आसान कर दूंगा। बूढ़ी औरत के दिल में डर भी था और तरस भी, मगर आखिरकार उसने उसे उठाया और अपनी झोंपड़ी में ले आई। झोंपड़ी खाली थी, न कोई रोशनी न खाने को कुछ। बुढ़िया ने आह भरी, मेरे नसीब में यही है। जंगल के फल मिल जाएं तो पेट भर लेते हैं, दुनिया में मेरा कोई नहीं। ये सुनकर सर ने मुस्कुराकर कहा, इस सुनहरे डब्बे को खोलो। बुढ़िया ने जैसे ही डब्बा खोला, एक चमक उठी और अंदर से एक दिलकश सफेद परी नमूदार हुई। उसकी आंखों में नरमी थी और हाथों में जादू। उसने पलक झपकते ही झोंपड़ी को रोशनियों से भर दिया और एक रंगीन दस्तरखान सजा दिया, जिस पर दुनिया जहान के मजेदार खाने चमक रहे थे। बुढ़िया ने अपनी उम्र भर की तन्हाई में पहली बार ऐसा लम्हा देखा। उसकी आंखें खुशी से भीग गईं और वो दिल ही दिल में सोचने लगी, शायद ये सर मेरा नसीब बदलने आया है। दूसरे दिन जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि शहजादे का जिंदा सर, जिसे वो अपने झोंपड़ी में रखे हुए थी, जाग रहा है। सर ने धीरे से कहा, मैं इस मुल्क की सैर करना चाहता हूँ। बुढ़िया पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर उसने एक बड़े कपड़े में सर को लपेटा और आहिस्ता आहिस्ता शहर की गलियों में घूमने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि दफातन शोर मच गया। मुनादी करने वाले आवाजें बुलंद करने लगे। हुक्म जारी हुआ कि सुल्तान की बेटी की शाही सवारी शहर से गुजर रही है। सब बाजार बंद कर दिए जाएं, सब लोग घरों में छुप जाएं। फौरन दुकानें बंद हो गईं, दरवाजे खिड़कियां बंद हो गईं, पूरा बाजार सन्नाटे में डूब गया। अब वहां सिर्फ औरतें रह गई थीं और उनके बीच वो बुढ़िया भी खड़ी थी। सब औरतें शाही सवारी के सामने अदब से सर झुकाए खड़ी हो गईं, क्योंकि सुल्तान का सख्त हुक्म था कि जब उसकी बेटी गुजरे तो कोई भी उस पर निगाह न डाले। बुढ़िया ने अपने कपड़े को मजबूती से थामा हुआ था, मगर अंदर से सर बेचैन था। अचानक शहजादे के सर ने कपड़े का कोना जरा सा ऊपर उठा दिया और जैसे ही उसने शहजादी को देखा, वो पलक झपकना भी भूल गया। शहजादी की हुस्न जमाल आसमानी रोशनी की मानिंद था। उसके चेहरे की दिलकशी और नूर को देखते ही सर दिल हार बैठा। उसकी आंखों में बेइख्तियार मोहब्बत उतर आई। सर ने बुढ़िया से धीरे मगर पुरअज़्म लहजे में कहा, बुढ़िया, तुम फौरन सुल्तान के महल जाओ और उसकी बेटी का हाथ मेरे लिए मांगो। ये सुनकर बुढ़िया खौफ से कांप उठी। ये कैसे मुमकिन है? उसने कहा, तुम तो एक कटा हुआ सर हो। सुल्तान ये रिश्ता सुनकर मुझे कैद भी करवा सकता है और मरवा भी सकता है। मगर सर ने एक राजदाराना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, हिम्मत करो, सुनहरी डब्बा खोलो।
बुढ़िया ने थरथराते हाथों से वही सुनहरी डब्बा खोला जो उस रात परियों की मलिका जंगल में छोड़ गई थी। जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक बौना नमूदार हुआ। बौना जादुई अंदाज में जमीन पर छलांग लगाकर आया और बुलंद आवाज में बोला, हुक्म कीजिए मेरे आका। फिर उसने बुढ़िया को एक निहायत बड़ा थाल पेश किया जिसमें नायाब मोती, चमकते हीरे और कीमती जवाहरात ढेर लगे हुए थे। इन पत्थरों की रोशनी ने झोंपड़े को जगमगा दिया। इन कीमती पत्थरों की चमक ऐसी थी कि लगता था दुनिया के किसी बादशाह के खजाने में भी इतना साजो सामान ना होगा। बूने ने एक सोने का लिबास भी पेश किया जो रोशनी में दमक रहा था। सर ने बुढ़िया से कहा, माँ, ये लिबास पहन लो और ये थाल लेकर सुल्तान के पास जाओ। बुढ़िया ने जब सुनहरी लिबास ज़ेबे तन किया तो उसका बदन नूर की तरह जगमगाने लगा। वो सुल्तान के महल में दाखिल हुई और जब उसने शहजादी का रिश्ता मांगा और वो अनमोल थाल सुल्तान के सामने रख दिया तो दरबार शशतर रह गया। इतने नायाब हीरे और मोती देखकर सुल्तान भी हैरान था और बुढ़िया का लिबास आफताब की मानद चमक रहा था। लेकिन सुल्तान ने दिल में सोचा, इस बुढ़िया का बेटा अमीर तो होगा मगर कोई बादशाह या सुल्तान तो नहीं। ये तोहफे तो मैं कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ऐसी शर्त रख दूंगा कि ये कभी पूरी ना हो सके। चुनाचा सुल्तान ने कहा, अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन के अंदर अंदर सामने वाली पहाड़ी पर एक शानदार महल बना दे तो मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा। बुढ़िया लौटकर सारी बात सर को सुनाने लगी। वो परेशान थी कि अब ये सब मुमकिन नहीं, मगर सर खामोश रहा। फिर उसने बुढ़िया को हुक्म दिया, माँ, दोबारा सुनहरी डब्बा खोलो और कहो 3 ताकतवर देव बाहर आओ और पहाड़ पर दुनिया का सबसे शानदार महल बना दो। जैसे ही डब्बा खुला, 3 देव आसमान को हिला देने वाले कदमों के साथ बाहर निकले। उन्होंने अपनी जादुई ताकतों से सुल्तान के महल के सामने वाली पहाड़ी पर एक ऐसा शाहकार महल बना डाला जो जमीन पर कहीं ना था। जब तीसरे दिन सुल्तान बेदार हुआ और खिड़की से बाहर देखा तो पहाड़ पर एक ऐसा शानदार महल खड़ा था जो आसमान को छू रहा था। उसकी दीवारें जवाहरात से जड़ी थीं और दरवाजे सोने और चांदी से चमक रहे थे। अब बुढ़िया एक बार फिर दरबार में दाखिल हुई। इस बार वो 100 सुनहरी घोड़ों के साथ थी जिन पर खजानों से भरे संदूक रखे थे। उसने सुल्तान से फिर वही मुतालबा किया, ऐ बादशाह, अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। लालची सुल्तान ने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुरूर से बुढ़िया से कहा, अपने बेटे से कह दो कि वो इसी पहाड़ी पर महल के साथ दुनिया का सबसे हसीन और जमील बाग लगाए। ऐसा बाग जिसमें हीरे और मोतियों के दरख्त हों, जहां नीले पानी की झीलें और साफ शफाफ तालाब हों और दुनिया के सबसे नायाब और दिलकश फूलों पौधे खिलते हों। और याद रखो, ये सब कुछ सिर्फ 3 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। बुढ़िया खौफ और हैरत के साथ घर लौटी और अपने बेटे सर को ये शर्त सुनाई। सर ने मुस्कुराकर वही सुनहरी डब्बा खिलवाया और कहा, परियों का जादुई दस्ता हाजिर हो। बस फिर क्या था, डब्बे से हजारों हसीनो जमील परियां निकल आईं। उन्होंने अपनी तिलिस्माती छड़ियों से पहाड़ी को जन्नत बना डाला। लम्हों में वहाँ एक बाग तैयार हो गया जो दुनिया के किसी भी बाग से बढ़कर था। हीरे और मोतियों से लदे दरख्त, बड़ी बड़ी नीलगों झीलें, शफाफ तालाब, नायाब फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे हसीन परिंदों की चहकार, सब कुछ ऐसा था कि देखने वाले की आंखें टिक कर रह जाएं। जब सुल्तान ने बाग देखा तो उसकी आंखें खीरा हो गईं। वो बाग की खूबसूरती में ऐसा खोया कि दिल ही दिल में बोला, ये जो भी है बेशक दुनिया का सबसे ताकतवर और दौलतमंद इंसान है। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर कोई बादशाह या सुल्तान नहीं हो सकता। सुल्तान ने ऐलान किया, मैं अपनी बेटी की शादी इसी से करूँगा। शादी कल ही महल में होगी, ये मेरा वादा है। बूढ़ी औरत खुशी खुशी घर लौटी और सर को सारी बात सुनाई। अगले दिन सर ने बुढ़िया से कहा, मुझे सोने की थाल में रखकर बादशाह के पास ले जाओ। बुढ़िया ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो थाल महल में लेकर पहुंची तो सुल्तान ने हैरत से पूछा, कहाँ है वो हसीन शहजादा? बुढ़िया ने थाल से कपड़ा हटाया, मगर थाल में सिर्फ एक सर रखा हुआ था। ये देखकर सुल्तान के गुस्से की इंतहा न रही। वो पागलों की तरह चीख उठा, ये कैसा धोखा है? क्या तुमने मेरा मजाक बनाया है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह गर्जदार आवाज में बोला, ये क्या बला है?
ये कोई जिन है या आसीब? मैं हरगिज अपनी बेटी की शादी इस मनहूस चीज से नहीं करूंगा। लेकिन इसी लम्हे शहजादी माँ अफरोज पर्दे के पीछे से आगे बढ़ आईं। उसकी आंखों में अज़्म और लहजे में नरमी थी। उसने कहा, बाबा जान, आपने वादा किया था और मैं आपको सबके सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं इसी से शादी करूंगी। सुल्तान ने बेटी को बहुत समझाया, मनाया, हत्ता के डांटा भी, मगर शहजादी अपनी बात से ना हटे। पूरा दरबार हैरत में डूबा हुआ था। आखिरकार शादी की रस्म अदा हुई, लेकिन जैसे ही निकाह खत्म हुआ और दुआएं पढ़ी गईं, अचानक वो सर रोशनी में नहा गया और सबके सामने एक निहायत हसीन शहजादे में बदल गया। पूरे दरबार में खुशी और हैरत की लहर दौड़ गई। बादशाह के चेहरे पर भी आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थीं। शहजादे ने आगे बढ़कर कहा, मैं परिस्तान का शहजादा उमर हूँ। शहजादी माँ अफरोज और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर जब ये बात परिस्तान के बादशाह को मालूम हुई तो उसने मुझे सजा दी और एक सर में तब्दील कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो शहजादी इसी हालत में तुमसे शादी करेगी और तब ये जादू टूटेगा। मुझे यकीन था कि आप कभी अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने हर शर्त कबूल की। लेकिन शहजादी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि सच्ची मोहब्बत ने पहचान लिया कि मैं इस हाल में क्यों हूँ। शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर का निकाह न सिर्फ एक रिश्ता था, बल्कि मोहब्बत की फतह की अलामत भी था। दोनों एक सुनहरी रथ पर सवार होकर अपने नए खूबसूरत महल की जानिब रवाना हुए, जहाँ चरागां किया गया था। आसमान पर सितारे भी गोया जश्न मना रहे थे और चांद अपनी रोशनी से इस मोहब्बत को दुआ दे रहा था। यूं शहजादी माँ अफरोज और शहजादा उमर एक शानदार महल में चले गए और हमेशा खुशो खुर्रम रहे।